हार जाओ, हम अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकते, चुपचाप यहीं रहो। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो गर्भाशय की परत उतर ही नहीं पाएगी। देखो कितने समय से मासिक धर्म नहीं आया है। तुम मुझसे गुस्से में क्यों हो? अंडोत्सर्ग नहीं हो पाना मेरी गलती तो नहीं है। अरे भगवान मत जाओ। तुम इसे पकड़कर क्या करोगे? हमारे पास स्वयं एस्ट्रोजन बनाने की क्षमता है, बेकार में जोर मत लगाओ। अब तो सच में सब बुरा हो रहा है। ये एस्ट्रोजन गर्भाशय की परत को लगातार बढ़ा रहा है। अगर अंडकोश नहीं आकर अंडोत्सर्ग को ट्रिगर करेगा और गर्भाशय की परत के उतरने को शुरू नहीं करेगा तो मेरी इतनी मोटी परत का क्या होगा? मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी यह अंडोत्सर्जन की समस्या के कारण एमेनोरिया हुई। गर्भाशय की परत निरंतर एस्ट्रोजेन के उत्तेजना के कारण बढ़ गई और अंततः यह गर्भाशय की परत का कैंसर बन गया। इतनी देर से इलाज के लिए क्यों आए और कौन कौन सी छोटी मोटी मेडिकल जानकारी जानना चाहते हैं? मुझे फॉलो करें, अगले अंक में हम आगे बात करेंगे। देखो मैंने ये परत कितनी अच्छी तरह से बिछाई है। बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन मासिक धर्म का समय होने वाला है। इन एंडोमेट्रियम की परतों को जल्द से जल्द उतार कर बाहर निकाल दो। ये तो मैंने बहुत मेहनत से बिछाई है, ऐसे ही फेंक देना कितना बेकार होगा। तो फिर अगले महीने नई परत कहाँ बिछाओगे? क्या उसे पुरानी परत के ऊपर ही चढ़ा दोगे? तो फिर मैं खुद ही इसे खा लूंगा, ये तो चलेगा ना? मैंने तो तुझे पिछले साल से ही काम करने के लिए कहा था, फिर भी काम क्यों नहीं किया? क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने पूरा साल मेहनत से काम किया है, क्या तुझे नहीं दिखा? तो फिर मासिक धर्म अभी तक क्यों नहीं आया? ये प्राइमरी एमेनोरिया है। प्राइमरी एमेनोरिया एक ऐसा लक्षण है जिसका कारण ढूंढना जरूरी होता है। ज्यादातर मामलों में ये प्रजनन तंत्र की संरचनात्मक असामान्यता के साथ होता है। और कौन कौन सी छोटी मोटी मेडिकल जानकारी जानना चाहते हैं? मुझे फॉलो करें, अगले अंक में हम आगे बात करेंगे।